Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In last lecture we have completed exercise 1.4, that was rational number and their decimal expansion. Okay. Many student has asked for exercise 1.2 because in many section 1.2 has not completed or done yet. So today we are going to discuss about exercise 1.2. Okay. That is based on the fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's see. The fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? It is nothing but it says every composite number can be expressed in the form of prime, can be expressed in the product of primes, where primes can be written in any order, where primes can be written in any order. Okay. यहाँ से दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, एक तो कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर. ओके, कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं. आप में से बहुत से बच्चों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ. कंपोजिट नंबर and prime number. Okay, if a number having more than two factors, okay, if a number having more than two factors, okay, for example, if we will write here 4, then what are the possible factors? 1, 2 and 4. So you can see there are 3 factors. And what is prime? If a number having only two factors, 1 and number itself, okay. For example, what is the factor of 2? Possible factor 1 and 2, possible factor 3 का 1 and 3, 5 का 1 and 5, 6 का ज़्यादा हो जाएगा, 7 का 1 and 7. Similarly 6 का इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 8 का हो जाएगा 1, 2, 4, 8. ओके, एंड 9 का हो जाएगा 1, 3 एंड 9. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंपोजिट एंड प्राइम नंबर समझ में आ रहा होगा. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा हों. तो आप 4 देख सकते हैं, 4 के जो पॉसिबल फैक्टर 1, 2 एंड 4. 6 के पॉसिबल फैक्टर, 6 किस किस टेबल में आता है या किस किस नंबर्स के मल्टीपल हैं 6, तो 1, 2, 3 एंड 6. 8, 1, 2, 4, 8, 9, 1, 3, 9. तो इन सभी नंबर्स में आप देख सकते हैं जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं. अगर हम बात कर लेते हैं प्राइम की, तो प्राइम में अगर आप ध्यान दें तो सभी के फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, केवल 2 हैं, वो नंबर खुद और 1. ओके, तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का फंडा है.
आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Now, question number 1. Question number 1 says express each number as a product of its prime factor. Okay, तो हमें इन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहला पार्ट लेते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट 140। ओके, तो हम लोग अक्सर क्लासिकल मेथड यूज़ करते हैं। 2 7 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। ओके, बट इस केस में हम लोग क्लासिकल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ट्री मेथड यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ से क्या करना है, आपको दो ब्रांचेस निकाल लेने हैं और लेफ़्ट वाले ब्रांच पर आपको हमेशा प्राइम नंबर को कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने, चूँकि नंबर इवन है तो हमने जो है कि एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया 2, तो ये 70 राइट हैंड वाले ब्रांच में आपका कितना आ जाएगा, फिर से कंपोजिट नंबर आ जा रहा है। अगर राइट हैंड साइड में कंपोजिट आता है तो उस कंपोजिट नंबर से फिर से आप दो ब्रांचेस निकाल लेंगे, फिर नंबर को जस्टिफाई करेंगे क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन है तो डेफिनेटली आप दोबारा से एक फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं 2, और ये 35 टाइम में कैंसिल होगा। 35 इज़ ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, तो यहाँ से फिर से ब्रांच निकलेगा और 5 से आप ले जाएंगे। फाइनली जब लास्ट में आप देखेंगे दोनों ब्रांच हमारे प्राइम्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे इसका ब्रांचेस निकलना बंद हो जाएगा और यही हमारे प्राइम्स होंगे, लेफ़्ट हैंड साइड वाले सारे, और लास्ट में दोनों ब्रांच। ओके, तो 140 के जो पॉसिबल प्राइम्स आ गए 2 to the power 2 into 5 into 7। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ट्री मेथड समझ में आया होगा कि काफ़ी सिंपल होता है। आप चाहें अगर क्लासिकल मेथड से करना तो भी कोई गलती नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। एक पार्ट मैं और करता हूँ, 156। तो 156 में सबसे पहले आपने देखना है कि 156 जो है वो इवन नंबर है, इससे दो ब्रांचेस निकलेंगे। अगर इवन होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन नंबर जो होते हैं 2 होते हैं, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 78 जो है कंपोजिट नंबर, यहाँ से भी दो ब्रांचेस निकलेंगे, एक पे आप 2 कंसिडर करेंगे। 2 3 जा एंड 2 9 जा। अगेन ये कंपोजिट नंबर है तो ये किससे जाएगा, 3 से। 3 1 जा एंड 3 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनली आप देखेंगे कि लास्ट वाले दोनों ब्रांच पे हमारे पास प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 156 के पॉसिबल प्राइम्स क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक पार्ट और कर चेक करते हैं। पार्ट 3। ओके, 3825। आप इसको देख सकते हैं, इसमें जो है कि 1s पर 5 है तो इसे हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब एक ब्रांच पे हम लोगों ने 5 कंसिडर कर लिया। सो 5 7 जा 35, 3 बचा 2, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा अगेन 5 है। 5 1 जा 2 बचा 26, 5 5 जा एंड 5 3 जा 153। ओके, तो अगेन आप इसे जो है कि 3 से ले जा सकते हैं। 3 5 जा एंड 3 1 जा। ओके, अगेन देखें आप, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा एंड 3 7 जा। तो इसमें पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं आप लिख सकते हैं 3 8 2 5 के, वो क्या होंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 2 टाइम्स आया है। अगर 3 टाइम्स आता तो मैं क्यूब लिखता। ओके, 5 भी 2 टाइम्स, इसीलिए 5 स्क्वायर एंड 17। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो रिमेनिंग पार्ट जो है आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ओके।
Now the second question of this exercise says find the LCM and SCF of the following pair of integer and verify that the product of LCM and HCF is equal to the product of given two number. Okay, so इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि LCM और SCF को किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं या किस तरीके से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है SCF एंड LCM के बारे में, कि जब भी आप SCF पता करेंगे तो SCF एक्चुअल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना है, पावर भी हमारा स्मॉलेस्ट कंसीडर होगा और वो कॉमन प्राइम भी होने चाहिए, यानी जितने नंबर हैं उनमें वो मौजूद होने चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं LCM की, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी हर फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर को हम इन्वॉल्व करेंगे LCM फाइंड करने में। ओके, तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके NCERT टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर इज़ SCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी जितने भी प्राइम्स आएंगे उन सभी का प्रोडक्ट, उसके ग्रेटेस्ट पावर वाले वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो LCM कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए इसको कर हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो सबसे पहला काम हम इसे प्राइम फैक्टर्स में बदलेंगे। तो 26 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाइटरी मेथड 2 एंड 13 एंड 91 7 एंड 13। ओके, तो आप फिर इसे कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 एंड 91 को आप लिख सकते हैं 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ओके, तो हम लोग पहले क्या पता करेंगे, SCF में हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट जो है कि यानी वो लोएस्ट पावर वाला कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान दें 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 केवल 26 में एक प्राइम है, 91 में 2 की पावर 1 मौजूद नहीं है, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो कॉमन इसमें क्या है, तो कॉमन आपका 13 है। ओके, 13 टू द पावर 1, तो इसका SCF क्या होगा, 13। बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM में हम लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट पावर और सभी नंबर्स, सभी प्राइम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो 13 इंटू 2 इंटू 7। ओके, यानी जो पहले कॉमन है उसे लिख लेंगे, फिर बाकी जितने भी प्राइम्स बचे हैं उनको हम लिख लेंगे उनके ग्रेटेस्ट पावर के साथ। तो LCM क्या आ जाएगा बच्चों, 7 2 जा 14, तो 13 इंटू 14 आपका आएगा 182। ओके, 182। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। SCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू A इंटू B। SCF हमारा आया है 13, LCM आया है 182 और नंबर दिया हुआ है 26 इंटू 91। ओके, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा कितना होगा, 104 आई थिंक। 13 8 जा 104 एंड कैरी आपका था 2, तो 106। अगेन कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। ओके, इधर भी चेक करते हैं 26 एंड 91, तो 26 एंड 91, 6 1 जा एंड 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 एंड 5 13, तो 23 एंड 66। ओके,
हेंस वेरीफाइड। तो ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट भी करने हैं। चलिए सेकेंड पार्ट भी चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 510 एंड 92। ओके, इसके प्राइम्स निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अभी ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। ओके, ऐसे ही 92 के प्राइम्स पता कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा। ओके, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 510 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हमने एक ऑर्डर में लिख लिया। और 92 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 2 इंटू 23। ओके, सो एचसीएफ की बात होती है तो लोवेस्ट पावर के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, कॉमन प्राइम्स होंगे। तो इसमें कॉमन प्राइम्स केवल 2 है और इसका लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 2। एलसीएम की हम बात करते हैं तो एलसीएम जो है कि ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम को कंसिडर करना है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, 3 का 1 है, 5 का भी 1 है, 17 का भी 1 है एंड 23 की भी पावर 1 है। ओके, तो अभी इसको कैलकुलेट करना होगा आपको। 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30 एंड 30 इंटू 17 आपका हो जाएगा 510। सो 510 एंड 23 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0 3 15 0 2 10। ओके, 0 3 7 1 1। तो आपके जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 5 जा 10। ओके, 11730। चेक कर लें एक बार आप। यहाँ एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है, 2 की पावर 2 है बच्चों। तो 2 की पावर 2 है, इसका मतलब कि ये और एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये एक बार 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 2 3 6 2 7 14, 2 1 2 1 3 एंड 2 1 जा 2। तो ये आपका आएगा 23460। ओके, अभी इसको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन, ओके, किस चीज़ का वेरिफिकेशन? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो एचसीएफ आपका आया है 2, एलसीएम आया है 23,460 और दोनों नंबर से 510 इंटू 92। आप इसे जब वेरीफाई करेंगे तो 46,920 दोनों साइड आपके आ जाएंगे। ओके, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल करना क्या है। तो थर्ड पार्ट आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 3 इंटीजर दिए हुए हैं और आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको किसी 2 नंबर को या किसी 2 छोटे नंबर को कंसिडर कर लेना है। 12, 15 एंड 21 में आप देख सकते हैं, या आप जो है तीनों के प्राइम्स निकाल लो। 12 के प्राइम्स होंगे 2 6 जा एंड 2 3 जा। 15 के प्राइम्स होंगे 3 5 जा एंड 21 के प्राइम्स होंगे 3 एंड 7। ओके, तो 12 के जो है कि प्राइम्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 21 के 3 इंटू 5 एंड 15 के 3 वेट यहाँ ये जो है कि 15 के प्राइम्स थे एंड 21 के जो प्राइम्स होंगे
वो होंगे 3 इंटू 7। ओके, तो SCF का आपको मालूम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर, तो इसमें जो कॉमन है तीनों में वो 3 है, तो SCF आपका 3 हो जाएगा। LCM की अगर हम लोग बात करते हैं तो LCM में जैसा कि मैंने बताया सारे प्राइम्स के ग्रेटेस्ट पावर को आपको कंसिडर करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको कंसिडर कर लेते हैं 3, ठीक है, की पावर 1, या ऐसे आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो इसका LCM आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 एंड 6 7 जा 42, तो 420। ओके, so SCF of given 3 integers is 3 and the LCM of given 3 integers is 420. Okay, by the same way I hope you can do the rest of the part of this question. Okay, try to do yourself second part and third part. So let's see the next question. Question number 4. Question number 4 कह रहा है कि given that SCF of two number, तो यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं 306 एंड 657। इसका जो SCF दिया हुआ है वो दिया है 9। आपसे बोल रहा है कि आप पता कीजिए LCM। ओके, तो LCM पता करने का मेथड आपको तो मालूम है कि दोनों के प्राइम्स पता कर आप आसानी से LCM पता कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, क्योंकि एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन या रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है द प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ओके, तो इस रिलेशन से काफ़ी आसानी से आप LCM पता कर सकते हैं। सो LCM कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर डिवाइडेड बाय SCF। ओके, वैल्यू पुट करना है 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में 9, तो ये चला जाएगा 34 टाइम्स में। तो 657 में हम लोग 34 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, कैरी 2 4 5 जा 20 एंड 22 एंड 26 21 17 एंड 19, so 8 3 3 एंड 2 2। ओके, तो यहाँ LCM क्या आ गया 22338, 22,338। तो एक मेथड ये भी है काफ़ी आसान कि आप आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी LCM या SCF को, जब आपको इन दोनों में से कोई एक मालूम हो। ओके, सेम प्रोसीजर पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। The SCF and LCM of two numbers are 32 and 4,284 respectively. If one of the number is 204, find the other number. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अदर नंबर को पता कीजिए इसी मेथड से, और जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, Question number 5. Question number 5 says, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको मालूम है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसका मतलब 5 जो है कि एटलीस्ट 1 फैक्टर तो उस नंबर का होगा। ओके, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 10 20 30, ओके, ऐसे ही हम ले लेते हैं 100 500, कुछ भी नंबर ले लें आप, तो आप देखेंगे एटलीस्ट 5 जो है उसका एक फैक्टर होगा ही होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर एंड कर रहा है 0 से
एटलीस्ट उसका एक फैक्टर 5 होना ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एंड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इफ एनी नंबर ends with 0, so 5 is at least one of the factors of that number। ओके, तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसके बाद 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 के प्राइम्स 2 × 3 टू द पावर n, सो 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 3, तो यहाँ पर क्या है, 5 कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 इज़ नॉट द factor of given number 6 की पावर n। therefore for any natural number n 6 की पावर n cannot end with 0। ओके, 6 की पावर n जो है कि वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, इसको आपको लिख देना है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 6 सेज एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो जैसा कि हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट का मैं सलूशन करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 7 × 11 × 13 + 13। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन हो रहा है। ओके, तो 13 को आप कॉमन ले सकते हैं। अगर 13 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। ओके, सो 13 × 77 + 1 78, और आप इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं 1। ओके, तो अब आप रीज़न दे सकते हैं बिक, ठीक है, इट इज़ composite because it has more than 2 factors। ओके, more than 2 factors। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। ये सेकंड वाला पार्ट भी आप इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका जो है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचेगा, और ये भी कंपोजिट होगा क्योंकि इसके भी फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा होंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया। जैसा कि एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो लास्ट क्वेश्चन है देयर इज़ ए सर्कुलर path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो जब भी इस तरीके का केस आए जिसमें पूछ दे कि कितने मिनट बाद या कितने समय बाद वो आपस में फिर मिलेंगे किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पे आप जो है कि एलसीएम पता करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम आई थिंक 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो 36 आना चाहिए, 36 मिनट। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।